ओके, सो आज एक क्वेश्चन देखेंगे। कैपेसिटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे मेरे पास एक सर्किटल डायग्राम है, जिसमें चार कैपेसिटर्स अरेंज किए गए हैं कुछ इस तरह से। और ये दो चार कैपेसिटर्स जो है वो दो पोटेंशियल के अक्रॉस अरेंज किया गया है, जहाँ पे एक पॉइंट पे पोटेंशियल ए और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल बी। कुछ डाटा यहाँ पे दिए गए हैं कि C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, C2 C3 C4 की वैल्यू सेम है जो कि है 20 माइक्रोफैराड की। और कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो चार्ज है वो है 30 माइक्रोकूलम। तो मुझे बताना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा। सो मोस्टली इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक तरह से पोटेंशियल अक्रॉस C1 और पोटेंशियल अक्रॉस C3, इन दोनों का डिफरेंस ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहा होगा, या तो पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड पोटेंशियल अक्रॉस C4, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। राइट ना। सो जैसे लेटेड भी कंसिडर कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल है वो V1 है और इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल जो है वो लेटेड भी अगर V3 है, सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ VA माइनस VB नथिंग बट इक्वल टू V1 माइनस V3। सो मुझे यही यहाँ पे निकालना है, राइट, क्योंकि यही दोनों पॉइंट्स है जो आपका ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। जैसे इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे ए रहा होगा, इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे आपका बी रहा होगा। तो ऊपर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नीचे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कहीं ना कहीं ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहा होगा। सो यहाँ पे ओवरऑल मुझे ये फाइंड करना व्हाट इज V1 एंड व्हाट इज द V3, और इन दोनों का डिफरेंस ही आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देगा VA माइनस VB का। सो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं V1, जो कि काफ़ी इजी है निकालना, क्योंकि हम रिलेशन डालते हैं कि Q इज इक्वल टू जो होता है वो CB होता है। और मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर V इज नथिंग बट द Q डिवाइडेड बाई C। सो अगर मैं V1 निकालना चाहता हूँ तो सारा डाटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई C1। Q1 की वैल्यू जो दी हुई है 30 माइक्रोकूलम है और C1 की वैल्यू जो दी हुई है 10 माइक्रोफैराड है, यानी 10 माइक्रोकूलम बाई 10 माइक्रोफैराड। माइक्रो माइक्रो गया, यानी एक तरह से ये आ जाएगा 1 वोल्ट, राइट ना। सो कूलम बाई फैराड इज योर वोल्ट, सॉरी ये 30 माइक्रोकूलम है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका 1/3 वोल्ट। सो इसको लिख सकता हूँ, यस, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ। ये है 30 माइक्रोकूलम और ये है 10 माइक्रोफैराड, राइट। ओके, सो ये गया और ये आ जाएगा 3 वोल्ट, राइट। कूलम बाय फैराड इज वोल्ट। सो ये मेरा आंसर होगा 3 वोल्ट। अब उसी तरह से मुझे फाइंड करना है V3, मगर V3 फाइंड करने के लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज द चार्ज अक्रॉस द Q3, राइट। इसको देखेंगे, 1 सेकेंड, ऑलराइट, सल्फर। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया V1 जो कि है 3 वोल्ट। सिमिलरली हम लोग को फाइंड करना है V3, लेकिन V3 फाइंड करने के लिए हमें चाहिए Q3। उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर टोटल चार्जेस कितना यहाँ पे दिया गया है अक्रॉस द कैपेसिटर C1 एंड C2। सो अगर मैं C2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करूँ, दैट इज V2। सो V2 मैं बोल सकता हूँ दैट इज Q इज नथिंग बट द सेम एज द V1, राइट। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो V2 इज इक्वल टू मैं V1 बोल सकता हूँ, जो कि 3 वोल्ट के बराबर रहा होगा। सो अगर मैं Q2 फाइंड करूँ तो Q2 कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका, डेट इज CV, यानी C2V2। और C2 की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 20 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो इंटू V2 इज योर V1 के बराबर होगा, पैरेलल कनेक्शन है दोनों, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो C1 और C2 जो है वो दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। जो वोल्टेज यहाँ पर होगा सेम यहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पे सेम वोल्टेज होगा, और यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी ए रहा होगा, तो दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहा होगा। सो अगर मैं Q2 यहाँ पे फाइंड करूँ तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 60 माइक्रोकूलम। यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि C1 के अक्रॉस जो आपका चार्ज है वो है 30 माइक्रोकूलम और C2 के अक्रॉस जो चार्ज है वो है 60 माइक्रोकूलम, यानी टोटल चार्ज जो यहाँ पे इंसर्ट किया गया होगा नथिंग बट द 90 माइक्रोकूलम, राइट। और सेम चार्ज यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर भी आएगा 19 माइक्रोकूलम,
राइट। सो और ये अगर यहाँ से 90 माइक्रोकूलम आ रहा है तो एक तरह से C3 और C4 का वैल्यू सेम है, तो कहीं ना कहीं ये जो रहा होगा वो आपका रहा होगा 45 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन में आपका चार्जेस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन दोनों की कैपेसिटेंस वैल्यू सेम है 20 माइक्रोफैराड, तो कहीं ना कहीं ये भी यूज़ किया होगा 45 माइक्रोकूलम और ये भी यूज़ किया होगा 45 माइक्रोकूलम, तभी तो ये मिलके क्या बना है यहाँ पे 90 माइक्रोकूलम। सो अगर 90 माइक्रोकूलम इन किया है सर्किट में तो कहीं ना कहीं 90 माइक्रोकूलम बाहर आएगा और इन दोनों के पास जो डिवाइड हुआ होगा इक्वली डिवाइड होगा 45 माइक्रोकूलम। तो एक तरह से मुझे मालूम चल चुका है कि C3 के अक्रॉस चार्ज कितना है, तो अब मैं V3 आराम से निकाल सकता हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पे V3 निकाला, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ V3 इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाई C3। Q3 जो है वो है 45 माइक्रोकूलम, सो 45 माइक्रोकूलम, और C3 जो है वो है 20 माइक्रोफैराड, राइट। तो दैट इज हाँ 20 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो माइक्रो गया यानी ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 20 वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा 9 5 जब 45 एंड 4 5 जब 20, यानी 4 2 जे 2.3 के आसपास। सो 2.3 वोल्ट। सो ये मेरा निकल गया V3। तो मैं बोल सकता हूँ VA माइनस VB जो रहा होगा दैट इज नथिंग मतलब V1 माइनस V3, और ये हो जाएगा आपका 0.3 जो भी आया था, नहीं सॉरी 3 माइनस 2.3 दैट इज 0.7 वोल्ट। सो मैग्नीट्यूड पूछा, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो आपका आ जाएगा कितना, VA माइनस VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है 0.7 वोल्ट। ओके, थैंक यू।